नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं का द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनशयति। तो शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, यानी एक क्या था, मगध देश के अंदर फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। सरह अर्थात तालाब था। अत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, यानी वहाँ पे संकट और विकट नाम के दो हंस वहाँ पे रहते थे। द्विवचन में इसलिए विकटऊ कर दिया है। कम्बुग्रीव नाम कह तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, यानी वहाँ पे एक कम्बुग्रीव नाम का एक उनका दोस्त भी रहता था जो कछुआ था। एकः कूर्मः यानी वह कछुआ था, वो भी वहीं पे रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्, एक बार वहाँ पे जो गांव के रहने वाले निवासी होते हैं, ग्वाले जो होते हैं, वो लोग वहाँ पे आए। ते अकथयन, वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं वयम श्वः मतस्य कुर्मादीन मारिष्यामः। वो लोग बोलते हैं हम लोग कल जितनी भी मत्स्य हैं, जितनी भी मछलियाँ हैं, और कूर्म यानी जितने भी हमारे कछुए हैं उनको हम कल मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ये सुनकर जो कूर्म यानी कछुआ है वो बोलता है मित्रेय किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या मित्रों तुम दोनों ने, मित्रेय ये द्विवचन में यूज हुआ है क्योंकि दो हंस है ना, तो वो पूछते हैं क्या तुम लोगों ने उन धीवरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंस बोलते हैं प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, जो सुबह सही होगा वह हम करेंगे। ठीक है। कुर्मः अवदत, कुर्म बोलता है, अब कछुआ बोलता है मयिवम, कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, वो बोलता है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं दूसरे तालाब में चला जाता हूँ। फिर हंसौ अवदताम, तो कहते हैं हंस बोलते हैं आवाम किम करवाव, तो हम क्या करें। कुर्मः अवदत, कुर्म यानी कछुआ है वो बोलता है अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मेरी इच्छा है कि मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा जाऊं। दूसरे तालाब की साइड जो जाने की बात कर रहा था। हंसौ अवदताम, अब हंस जो हैं वो बोलते हैं अत्र कः उपायः। कच्छपः वदति युवाम, वो कहते हैं कैसे, मतलब कैसे होगा ये चीज़, उपाय कैसे होगी, ये वाली बात पूछते तो कच्छप यानी जो कछुआ है वो बोलता है युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारिताम, यानी जो वो होती है दो डंडी होती है, डंडे को तुम दोनों चोंच से पकड़ना साइड से, और बीच में से मैं पकड़ उसमें लटक के मतलब जाऊंगा। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबल्लेन सुखेन गमिष्यामि, और इस तरीके से हम सुखी सुखी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, यानी तुम्हारे पंखों के सहारे से, तुम्हारे पक्ष बलेन यानी तुम्हारे पंखों के सहारे से हम सुखी सुखी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हंसौ अकथ्यताम, अब हंस बोलते हैं संभवती एषः उपाय, ये उपाय जो है ये संभव तो है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन इसमें मतलब हानि भी है, नुकसान भी है। आवाभ्याम नियमान मानम त्वामवलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव, कि अगर तुमने कुछ भी उस समय बोला तो तुम यदि त्वमुत्तरम, उन्होंने अगर कुछ भी तुमसे बोला उन नागरिकों ने, तो और अगर तुमने उनकी बातों का क्या दिया, उत्तर दिया, यानी यदि त्वमुत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, तब तो तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि जो डंडा है वो उसने मुंह से तो दबा रखा है, अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करेगा कछुआ तो वो तो नीचे गिर जाएगा और मारा जाएगा, है ना। अतः त्वम अत्रैव वस, तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किमहं मूर्खः, ये वाली बात बोलने के बाद जब वो बोलता है, वो कछुआ बोलता है क्या मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, अतः अहम यथा वदामि यथा युवाम कुरुतम, तो अब तुम वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है, बताया है।
एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मः पौरा अपश्यन्। अब क्या हुआ, वहाँ पे काष्ठदंड यानी उस डंडे में जाता हुआ जो वो था दिखाई दिया, कछुआ लटकता हुआ। पश्चात अधावन अवदत च। अब वहाँ के जो ग्वाले हैं वो लोग क्या बोलते हैं, अहो महदाश्चर्यम, यानी ओहो, महद और आश्चर्यम, महद धन आश्चर्यम, दो शब्दों से बना है ये, यानी ओहो ये कितना आश्चर्यचकित है, ये क्या कर रहा है, मतलब इस तरीके से थोड़ा शॉक्ड होके बोलते हैं ना, उस तरीके से वो बोलता है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्यते, यानी हंसों के साथ तो ये जो कछुआ है ये भी उड़ रहा है, उड़ के जा रहा है। कश्चित् वदति यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। वो बोलता है, एक उसमें से जना बोलता है कि अगर ये नीचे गिरा तो इसको मैं पका के खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, अब दूसरा व्यक्ति बोलता है, वो क्या बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो उस तालाब के कोने में जाकर, वहाँ पे जाकर उसको भून के, दग्ध्वा यानी पका के, भून के खाऊंगा। अन्यः अकथ्यत, अब अन्य व्यक्ति जो है वो बोलता है, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, यानी घर ले जाकर खाऊंगा, भक्षण करूंगा। इति तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्ध जातः। ये वाली बातें सुनकर उसको कूर्म यानी कछुए को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, मित्राभ्यां दत्तवचनं विस्मृत्य च अवदत्। वो अपने मित्रों की बात, अपने दोस्तों की बात भूल जाता है बिल्कुल। उन्होंने जो वचन उसे दिया था कि तुम्हें नहीं बोलना है, चाहे वो लोग कुछ भी बोले तुम्हें नहीं बोलना है। हमारे साथ समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहा होता है तो हमें ना बहुत बुरा लगता रहता है और हम उसको जवाब देते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी या तो आर्ग्यूमेंट बढ़ती है या तो मतलब कुछ और ही चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे तो खैर उसकी सीधा मृत्यु ही हो जाएगी अगर वो कुछ बोलेगा, उसके पास तो इतना रिस्क है। बट तब भी वो इस बात को भूल गया, एक तरीके से उसने बुद्धिहीन व्यक्ति वाला काम किया। उसने दिमाग से सही सोच समझ के कोई भी फैसला नहीं लिया और एकदम गुस्से में आकर उसने बोल दिया। और उसने क्या बोला, यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खाओ। और जब जैसे ही उसने बोला, तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उस डंडे से वो जो कूर्म था वो नीचे गिर गया और पौरैः सह मारितः, और वह मारा गया। अत एवोक्तम, अब क्या बोला गया है, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनशयति। यानी ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो आपके सुहृदयी हैं, यानी जो आपका भला चाहते हैं, तुम्हारे हित के लिए चाहते हैं, अगर तुम लोग उनकी बातों को नहीं सुनोगे, ठीक है, उनकी बातों को पूरी तरीके से नहीं सुनोगे, तो जिस तरीके से जो ये कूर्म यानी जिस तरीके से जो ये कछुआ है अपनी दुर्बुद्धि के कारण उस डंडी से जिस तरीके से नीचे गिरा और मारा गया, उसका विनाश हो गया, तो उसी तरीके से होता है। अगर आप अपने आपके जो अच्छे लोग हैं यानी जो आपका भला ही चाहेंगे, आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरुजन जो हैं वो हमारा भला ही चाहेंगे। कुछ लाइफ में हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो मतलब अच्छा ही चाह सकते हैं, वो बुरा ही नहीं सोच सकते हमारे लिए, होते हैं कईयों की लाइफ में। तो अगर आप उनकी बात नहीं सुन रहे तो इसका मतलब उनका नुकसान नहीं हो रहा, वो आपका ही नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझाया गया है और बाकी इस चैप्टर में आगे शब्दार्थ भी आपको दिए गए हैं। आई होप सो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी चीज़ ना समझ में आती है, ठीक है, या फिर मुझसे कुछ भी लाइन वगैरह मिस हुई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपने अभ्यास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।